आज हम लोग क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और ये बहुत ही आसान टॉपिक आज हम सब देखने वाले हैं, और ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये हम लोग आज समझेंगे। तो चलते हैं हम सब। लेट्स स्टार्ट ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन को हम दो तरह से ऑक्सीडेशन को हम समझ सकते हैं। फर्स्ट में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा में क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टांस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका डिफिनीशन होगा द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन to a substance or removal of hydrogen from a substance is called oxidation। अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे हम लोग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को जानते हैं। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन then magnesium oxide is formed। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो क्यों ऑक्सीडेशन है? क्योंकि ऑक्सीजन इज एडेड। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का ऐड होना, मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें होता क्या है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन burns in air, then carbon dioxide is formed। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। तो इसमें भी हम देखते हैं क्या कि कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडेशन है। क्यों ऑक्सीडेशन है? क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन इज एडेड। ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड होना
जितने में भी ऑक्सीजन ऐड होगा ये सभी रिएक्शन क्या होगा, तो ये सभी रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। H2S गैस रिएक्ट विथ क्लोरीन। हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है, तो इसमें से कंपाउंड बनेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या यहाँ से, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड विथ क्लोरीन। हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बनता है और इसमें से सल्फर अलग हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि इस एग्जाम्पल में ये सल्फर जो है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो यह भी ऑक्सीडेशन है। यह ऑक्सीडेशन है। और क्यों ऑक्सीडेशन है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव्ड हो रहा है। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव्ड हो रहा है। तो इस तरह हम लोग ऑक्सीडेशन को समझे। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है उसको थोड़ा हम सब समझेंगे और फिर उसके बाद रिडक्शन पर हम लोग आएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन संपन्न कराता है ना। ये सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर, ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे हम यहाँ को इसको समझ सकते हैं हम सब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब एक में हो सकता है गिव्स ऑक्सीजन, और तीसरा में हम देखते हैं क्या चीज़, रिमूव्स हाइड्रोजन, रिमूव्स हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर और गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन। यानी वैसा सब्सटेंस जो या तो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है या ऑक्सीजन देता है या रिमूव्स हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को रिमूव्स करता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल जो हम फर्स्ट में लिए हैं, Mg मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है, इस मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन के द्वारा ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। डैट मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज मैग्नीशियम। तो ऑक्सीजन जो होगा ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। उसी तरह हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड
हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S। जब इस दोनों को रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर वाटर बनता है और प्लस सल्फर अलग हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि H2S से, इस H2S से सल्फर अलग हो रहा है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये अलग हो जा रहा है। H2S से हाइड्रोजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग होकर क्या हो गया, सल्फर। तो हाइड्रोजन यहाँ अलग हो रहा है, डैट मीन्स यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो रहा है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास जो सबस्टांस है वो कौन सा है, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो यहाँ हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजेस अदर, किसी भी सबस्टांस को जो ऑक्सीडाइज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। या वैसा सबस्टांस जो गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है, उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। या रिमूव्स हाइड्रोजन, वैसा सबस्टांस जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो उसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराया जाता है तो वाटर बनता है, सल्फर अलग हो जाता है। तो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस तरह हम सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन को समझे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रिडक्शन पर आते हैं हम लोग। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, हम इसको दो तरह से इसको भी समझ सकते हैं। एक में समझ सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों जो है ये दोनों रिडक्शन कहलाएगा। जैसे हम अब एग्जाम्पल पर आते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो इसमें से क्या बनता है, HCl गैस बनता है और प्लस सल्फर अलग हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि यहाँ से क्लोरीन जो है ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है।
तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जैसे क्लोरीन है और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, HCl हो गया, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, डैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है। क्यों रिडक्शन है? तो बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड। तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए यह जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएगा, तो इसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट कराते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, रिएक्ट विथ कार्बन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर मैग्नीशियम हो जाएगा और प्लस कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ से रिमूवल हो रहा है। तो ये रिडक्शन है, यहाँ भी रिडक्शन है। ये क्यों रिडक्शन है? क्योंकि ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो इस दोनों एग्जाम्पल को हम देखते हैं ध्यान से। जैसे फर्स्ट में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसे रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर ये क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस होकर HCl बन रहा है। उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन को रिमूव हो जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना वह भी रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर मैग्नीशियम बन रहा है। तो इस तरह हम लोग देखें यहाँ पर रिडक्शन। अब हम लोग चलते हैं इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जिस तरह हम लोग देखे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसी तरह यहाँ देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट से, एजेंट का अर्थ होता है जो उस कार्य को करने में कार्य करने में सहायता करता है। जैसे रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन से संबंधित है। तो जो सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस को रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूस करेगा तो उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। या वैसा सबस्टांस जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है उसे भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। या वैसा सबस्टांस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है तो उसे भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट को समझने के लिए हम कह सकते हैं फर्स्ट में कि व्हिच रिड्यूसेस अदर, व्हिच रिड्यूसेस अदर, यानी जो दूसरे को रिड्यूस कर दे। या हम दूसरा क्या कह सकते हैं, व्हिच गिव्स हाइड्रोजन, व्हिच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देता है। या हम कह सकते हैं कि रिमूव्स ऑक्सीजन, व्हिच रिमूव्स which removes ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है। तो अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एक एक करके हम एग्जाम्पल पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लिए हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड
प्लस क्लोरीन गैस। जब ये रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से हो रहा है HCl और प्लस सल्फर। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि क्लोरीन जो है क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यह रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर रिडक्शन होने के लिए हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो ये हाइड्रोजन आया हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, तो किसी सब्सटेंस को रिड्यूस कराना। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होकर किस में बदल रहा है, HCl में। तो यहाँ पर क्लोरीन को रिड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है वह सब्सटेंस क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसको हम कार्बन से रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ से मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस होकर मैग्नीशियम बनता है और ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं क्या कि ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो इसको रिडक्शन करने के लिए, चूँकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है कार्बन, ये कार्बन जो है इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। ये कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रहा है। तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, डैट मीन्स कार्बन जो है क्या है, इसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह हम लोग देखें रिडक्शन क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसको अब हम लोग समझते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स जो है इसे दो शब्दों में हम दो अलग अलग पार्ट्स में इसको लिख सकते हैं, जैसे RED रेड और प्लस ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स इसको लिख सकते हैं। तो इस रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, रेड से तात्पर्य है किसका, रिडक्शन का। और जो OX है उसका मतलब हुआ ऑक्सीडेशन से। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दोनों साथ साथ होता है। तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ए रिएक्शन इन विच oxidation and reduction both take place together is called redox reaction.
अब हम एक एग्जाम्पल पर देखते हैं इसको। अभी हम एग्जाम्पल लिए थे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस क्लोरीन गैस। जब इससे रिएक्शन कराया जा रहा है तो इसमें से HCl और प्लस सल्फर ये बन रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या, हम सब देख रहे हैं कि क्लोरीन है और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिडक्शन हो गया। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो ये रिडक्शन हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। क्यों रिडक्शन हुआ समझ में आया? इस क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसे रिडक्शन कहेंगे, तो ये रिडक्शन हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड से यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये ऐड हो रहा, ये हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, डैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो है ऑक्सीडेशन है। और क्यों ऑक्सीडेशन है यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव्ड हो गया, इसलिए ये जो है ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ से हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड। तो हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हो रहा है, इसलिए यह रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों साथ साथ हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है और इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया जाता है तो इसमें से कॉपर जो है अलग हो जाता है और वाटर फॉर्म होता है, ये वाटर और कॉपर बनता है। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं क्या, इसमें हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ये कॉपर हो गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव्ड हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूव्ड होना उसको कहेंगे रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, तो ये रिएक्शन को हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन इज एडेड, यहाँ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है। और ये रिडक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो इस तरह हम लोग आज क्या समझे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।